सिंधु दर्शन यात्रा समिति की ओर से पिछले दिनों गुलाबी नगर जयपुर में सिंधु दर्शन महाकुंभ एवं होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में वेदांती हरिशंकर महाराज तथा आचार्य रामकृष्ण महाराज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात इंद्रेश कुमार का फूल मालाओं, दुपट्टे तथा साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। प्रकाश शर्मा, ईशा यादव, कर्नल देवानंद सिंह, भैरव सिंह गुर्जर, भारती लखियानी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने इंद्रेश कुमार का स्वागत किया। वेदांती हरिशंकर महाराज का स्वागत दिलबाग जसरोटिया तथा आलोक आत्रेय ने किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश चंद्र का स्वागत गजेंद्र गुर्जर, राज कुलदीप सिंह तथा राकेश शर्मा ने किया। आचार्य रामकृष्ण महाराज का स्वागत नारायण राम चौधरी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि 24 वर्ष पहले एक प्रकल्प जन्मा था, उसकी ओर से यह कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम किसी एक संस्था से नहीं है, ना हिमालय परिवार से है, ना सिंधु सभा से है, ना जनसंख्या फाउंडेशन से है, ना भारतीय सद्भावना मंच से है, ना भारत तिब्बत सहयोग मंच आदि से है। 24 साल पहले एक प्रकल्प जन्मा था, उसके नाम पर यह कार्यक्रम है। वर्ष 1983 से वर्ष 2000 तक जम्मू कश्मीर में प्रचारक रहने के दौरान आतंकवादियों ने अनेक बार अपहरण की कोशिश की, किंतु वे नाकाम रहे। मैं सन 1983 से 2000 तक जम्मू कश्मीर में प्रचारक रहा। आतंकवादियों ने 3 बार अपहरण करने की कोशिश की। मैं कोशिश को नाकामयाब कोशिश कहा करता हूँ, क्योंकि वो सफल हो जाते तो न्याय दुनिया से जा चुका होता। जो राजनेता आतंकवाद को पालते पोसते थे, उन्होंने भी कोशिश की। डोडा ने मेरे ऊपर मंत्री परिषद जम्मू कश्मीर के मंत्री ने डेफेमेशन केस लगाया। अकस्मात कुछ दिनों बाद एक विभाग में मुझे डायरेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी मिल गए। कहने लगे कि तुम्हारे ऊपर डोडा में केस रजिस्टर हुआ है। मैंने कहा मैंने सुना है। डोडा सिटी 92% मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन का शहर है, पर्वतीय शहर जयपुर जैसा या ऐसे मैदानी शहरों जैसा नहीं है। पहाड़ का शहर 5-10 हज़ार का बहुत बड़ा शहर होता है। वो इसलिए किया है कि तुम किसी केस को अटेंड करने आए हो डेट को, तो तुम्हारा या तो रास्ते में या फिर न्यायालय में ही गोली मार दी। मैंने कहा अभी तो जम्मू कश्मीर में कोई जन्मा नहीं है, इसलिए बेफिक्री है। मैंने कहा मैं केस इस तरह से लड़ूंगा कि केस एक दिन अपनी मौत अपने आप मर जाएगा, और मैं एक दिन भी कभी न्यायालय में पेश नहीं होऊंगा, आने भी नहीं होऊंगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की श्रेष्ठ सभ्यताओं में से एक है।
सिंधु दर्शन यात्रा 1997 में प्रारंभ हुई और इस यात्रा का यह 25वां वर्ष है। यह यात्रा हिंदू बौद्ध समन्वय का भी काम कर रही है। इस 25वीं यात्रा को सिंधु दर्शन महाकुंभ नाम दिया गया है। 1997 में यह सिंधु उत्सव का जन्म हुआ। हमने धार्मिक इतिहास को उल्टा पलटा। नदियों की यात्राओं के वर्णन है, नदियों के कारण तीर्थों के वर्णन है, नदियों की तीर्थ यात्राएं। परंतु हमने सब पढ़ा तो सिंधु के कारण सभ्यता का विकास तो हुआ। सरस्वती और सिंधु के किनारे पर वेदों का गुणगान भी हुआ। परंतु सिंधु के किनारे तीर्थ भी हैं और उनकी यात्राएं हैं और सिंधु स्नान की कोई विशेषता है, ये हमें बहुत उपलब्ध नहीं हुआ। धीरे धीरे हम ग्रंथों में गए तो कुछ कुछ चीजें प्राप्त होने लगी और इस प्रकार से सन 1997 में पहली सिंधु यात्रा प्रारंभ हुई। इंद्रेश कुमार ने कहा कि सिंधु दर्शन यात्रा से पहले सामान्यतया लद्दाख में 7-8 हजार विदेशी तथा 3-4 हजार भारतीय पर्यटक जाते थे, किंतु अब लगभग 25,000 विदेशी तथा 75,000 से 1 लाख तक भारतीय पर्यटक प्रतिवर्ष लद्दाख जाते हैं। उन्होंने कहा कि लेह लद्दाख जाने से हमें जानकारी होती है कि हमारे फौजी किन परिस्थितियों में सीमा पर डटे रहकर हमारी रक्षा करते हैं। इस यात्रा में सभी विचार के, सभी क्षेत्रों के, सभी मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले लोग आते हैं। वहां पर उस समय तक विदेशी यात्री दुनिया भर के वह कोई 8,000 से 10,000 आते थे, पर भारतीय यात्री मुश्किल से 3-4-5,000 आता था। भारत के लोगों की नजर में वो कुछ चीन का हिस्सा, कुछ विदेश है, ऐसा ज्यादा था। साइकिल रिवर्स हुआ। विदेशी यात्री इस समय 25,000 वर्ष में आता है, पर भारतीय पर्यटक अब लगभग 75,000 से 1 लाख तक वर्ष में आता है। दो साल पहले का रिपोर्ट कार्ड ऑफ लद्दाख है। इस सिंधु यात्रा ने लद्दाख कुल मिलाकर 212 गांवों का क्षेत्रफल है, जिसमें से 3/4 ऐसा है जो बिना मानव के है, पर्वतीय है, खासकर तिनका भी नहीं होता, ऐसा है, बर्फीला है। 1/4 ही है जिसमें जनसंख्या फैलकर रहती है। दूसरा, अपनी सीमाओं को सही से जानने का अवसर मिला और कितने दुर्गम क्षेत्र में जान हथेली पर रखकर हमारा सैनिक वहां जूझता है। वहां का द्रास का एरिया, LAC जिसको हम देते हैं, ये वो बर्फीले क्षेत्र हैं और सीमांत क्षेत्र हैं। बिना युद्ध के, बिना बीमारी के, पर वीक 2 सिपाही ठंड के कारण मर ही जाते हैं, क्योंकि वहां 24 घंटे उनको बंदिश में रहना पड़ता है। जिसने जो अंग अलग किया वो गल जाएगा और सड़ जाएगा। थोड़ा भी कपड़े से बाहर किया, क्योंकि -46 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो ये भी हम लोगों को ठीक से पता लगे कि सैनिक देखने में बड़ा सामान्य है, परंतु उस असामान्य समय में वो हमारी स्वतंत्रता का, सम्मान का, विकास का, शिक्षा का, रोजगार का, हमारी जिंदगियों का कैसे रक्षक बनकर जूझता है और बलिदान करता है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि लेह लद्दाख की भूमि शिव पार्वती की भूमि है तथा जब ईसा को यूरोप ने नकार दिया
तो उन्होंने भी इसी भूमि पर आकर ज्ञान प्राप्त किया। दुनिया को ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वह भारत की भूमि पर आते हैं, भारत के पर्वतों पर तथा भारत के वनों में आते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में ईश्वर के दूत आए होंगे, किंतु ईश्वर स्वयं भारत की भूमि पर ही आए हैं। ये वो भूमि है जिसको शिव की और माता पार्वती की भूमि कहा जाता है। ये भूमि है, जब ईसा को यूरोप में नकार दिया था, उन्होंने यहीं आकर शरण ली थी और सारे ज्ञान प्राप्त किए। जब वह सूली से उतर गए थे तो यहीं आकर उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा की थी, क्योंकि उनका मानना था भारत इज ए लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, इसके अतिरिक्त दुनिया में स्पिरिचुअलिज्म की कोई धरती नहीं। आपने कभी सुना पढ़ा कि भगवान का साक्षात्कार करना है, परम तत्व को जानना है, चलो इंग्लैंड के, अमेरिका के, रूस, चीन के, अरब के, तुर्किस्तान के, जापान के जंगल में चलते हैं, ये पहाड़ पर जाते हैं, आज तक सुना तो? दुनिया ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए और सत्य को जानने के लिए अगर किसी वन में जाती है और किसी पर्वत पर जाती है, वह भारत था, भारत है और भारत ही रहे। धरती में ईश्वर से दूत और नबी और पैगंबर तो सारी दुनिया में आए, पर ईश्वर साक्षात मानव रूप में स्वयं आया है तो केवल भारत में आया, वो राम और कृष्ण के रूप में। बाकी दुनिया में दूत, नबी, पैगंबर ही आए। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस वर्ष की सिंधु दर्शन यात्रा 19 जून से 27 जून तक है। इस यात्रा में देश के आधे हिस्से के लोग 19 जून से 23 जून तक लद्दाख पहुंचेंगे तथा शेष आधे देश के लोग 23 जून से 27 जून तक यात्रा करेंगे। यह उत्सव 19 जून से 27 जून तक है, पर उत्सव 2 चरणों में है। आधा हिंदुस्तान 19 से 23 जून आएगा, आधा हिंदुस्तान 23 से 27 जून आएगा। राजस्थान के लिए तिथियां हैं 19 से 23 जून। आप लक्की इसलिए हैं कि आपको एक तिथि और अलग से मिलेगी। 21 जून विश्व का योगा दिवस भी है, इसलिए आप अपनी जिंदगी का पहाड़ी रेगिस्तान के मैदान में सबसे ऊंचाई पर योग दिवस सेलिब्रेट करें। 20 तारीख पुण्य की तिथि है, जब नदी का स्नान का श्रेय अधिकतम मिलता है, इसलिए सिंधु स्नान का अवसर मिलेगा, योग दिवस सेलिब्रेट करने को मिलेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाकी पूरे लद्दाख को भ्रमण करने का मिलेगा। स्वाभाविक रूप से आपको LOC और LAC भी दूर से जानने का मौका मिलेगा, खुल गई तो नजदीक जाकर देखने का भी मौका मिल सकता है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि चीन ने डोकलाम में जब अपने सैनिक बैठाकर शरारत की तो भारत ने विरोध किया तथा चीन की ओर से युद्ध की चेतावनी दिए जाने पर हमारे नेतृत्व ने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी प्रकार पुलवामा की घटना के बाद जब भारत ने बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान तथा चीन को कड़ा संदेश दिया गया। हमने दुनिया को बता दिया कि दुनिया के तथा कथित विकसित देश भी भारत के सामने अब बौने हैं। चीन ने पहली बड़ी शरारत की थी डोकलम में अपनी 30,000 सेना बिठाकर। डोकलम भूटान का हिस्सा है। भूटान एक ऐसा देश है जिसकी पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सीमाओं की भारत के पास है, इसलिए उसकी सारी सीमा पर भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि वो 7 लाख 8 लाख जनसंख्या का देश है। अगर वो 1.5 लाख लोग सेना में भर्ती कर लेगा तो भूखा मर जाएगा।
तो आज भी भारत की सेना ही उसकी रक्षा करती है। तो वो डोकलम में आकर बैठा, कुल मिलाकर भूटान में घुस गए। थोड़ा सा पूरब में जाएंगे तो सिक्किम से वो हिंदुस्तान में आ जाएगा। थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो नेपाल से वो नेपाल में आ जाएगा। हिमालय पर कब्जा करने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। भारत ने जब रजिस्टर किया तो चीन इतनी उत्तेजना में आया, उसने एक धमकी दी थी, याद करो उन दिनों पे टेलीविजन और अखबार, भारत शुड रेडी फॉर ए लिटिल स्मॉल वॉर, एक छोटे युद्ध की तैयारी भारत कर ले। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, हम युद्ध के रास्ते से नहीं बुद्ध के रास्ते जाएंगे, पर वी लव एवरी इंच ऑफ आवर लैंड बिकॉज इट इज एन मदरलैंड, इसलिए हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। भारत के जनरल रावत ने कहा था, शायद दुनिया ये भूल गई है, हम भारतीयों को माँ और मातृभूमि के लिए मरने में स्वर्ग मिलता है, इसलिए हम एक बॉर्डर क्या 2000 3-4 जगह भी युद्ध एक साथ करना हो तो हम कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। और हमारे सैनिकों ने बिना शस्त्रों के, हाथों के साथ मल की लड़ाई से चीन को पराजित किया और 30,000 सैनिकों को खदेड़ने में सफलता प्राप्त। जिस समय पुलवामा की घटना घटी, टीच लेसन टू पाकिस्तान, टू द वर्ल्ड एंड टू द चीन, हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया। दुनिया के 5 बड़े उपग्रह जो सबसे पहले स्थापित हुए, फिर भारत स्थापित हुआ। जब ये भारत उस पर से अटैकिंग पॉइंट्स पर से क्रॉस किए और चीन के उपग्रह ने क्रॉस किया, तो उसके ठीक 11 से 13 मिनट में फिर से इन उपग्रहों को उसी पॉइंट से जाना था। इन बिटवीन भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया। दुनिया को पता ही नहीं लगा, जब आए उनके उपग्रह तो उन्होंने केवल धुआं देखा, बाकी कुछ पता नहीं था, इसलिए सारी दुनिया परेशान थी और चीन भी। इंद्रेश कुमार ने कहा कि सिंधु दर्शन महाकुंभ पर पाकिस्तान, चीन तथा अनेक यूरोपीय देशों की नज़र है और इस महाकुंभ का नारा है, लाहौर के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय से भी इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो हमारा है तथा चीन अक्साई चीन कैलाश मानसरोवर खाली करो हमारा है नारे लगवाए। चीन अक्साई चीन कैलाश मानसरोवर खाली करो, चीन अक्साई चीन कैलाश मानसरोवर खाली करो, हमारा है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए पूरे विश्व को भारत ने सूत्र दिए। चीन के बायो वेपन से पूरी दुनिया चिंता में थी, डर में थी, तब भारत ने उत्साह का वातावरण दिया। ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाकर प्रकाश करो, ये सारे सूत्र भारत ने विश्व को कोरोना की निराशा से बाहर निकालने के लिए दिए। भारत ने सर्वाधिक प्रभावशाली वैक्सीन भी दी। दुनिया को कोविड-19 के भयानक विकराल प्रकोप से बचाने के लिए भारत ने दुनिया को पहला मंत्र दिया था, ताली बजाओ, घंटे बजाओ, रोशनी करो, क्योंकि यह निडरता के सूचक। आपने कभी रोते हुए आदमी को ताली बजाते देखा? उदास आदमी को ताली बजाते देखा? डरपोक आदमी को ताली बजाते देखा? ताली बजाता है जो मौत से भी जूझ जाता है, तो मौत अपने आप उसके पास से चली जाती। दुनिया ने इस फार्मूले को क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि जब सारी दुनिया इस बायो वेपन चीन के द्वारा चलाए गए हथियार से हाहाकार में थी और सारी दुनिया में उदासी थी,
भारत के 130 करोड़ लोग दुनिया के 780 करोड़ लोगों को उदासी मुक्त करने का भारत ने रास्ता दिखाया दोस्तों। नहीं तो अभी तो ये 30-40 लाख मरे, अब तक 1.5-2 करोड़ भी हो जाते। भारत ने मानव जाति को फियरलेस बनाने का फार्मूला, और अल्टीमेटली भारत ने ही दुनिया को वैक्सीन दिया। जितने मेडिकल एक्सपर्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थे सब फेल हो गए, और भारत ने जब पहला पैकेज दिया था तो 130 देशों को दिया था, लाखों करोड़ का था। अब जो वैक्सीन का वो भी लाखों करोड़ों का पैकेज है, और जो जो देश मांगते जा रहे हैं सबको देता जा रहा है। भारत ने किसी से सौदा नहीं किया, भारत ही दुनिया का मानवतावादी देश है, बाकी कोई नहीं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूरोप भोगवाद का चेहरा है, अरब हिंसा का चेहरा है और भारत मानवता का चेहरा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में एक नए भारत का सृजन होने वाला है। उसमें सिंधु दर्शन यात्रा भी एक मोर्चा है। खोया जन और खोई जमीन हमारी हो, इस सिद्धांत पर यह यात्रा आधारित है। कश्मीर राक्षसवाद का चेहरा है, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड आदि भोगवाद का चेहरा है, अरब हिंसा का चेहरा है। भारत ही एकमात्र कोविड-19 की कसौटी पर घिसा गया तो मानवता का चेहरा दुनिया में उभरा। एक नए संकल्पों के साथ विश्व का शक्तिशाली भारत। इस जातियों का छुआछूत नहीं, मजहबों के नाम पर सांप्रदायिकता, तनाव, हिंसा, फसाद बनना पड़ेगा भारत को, और हमें बनाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे ये है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि चीन और पाकिस्तान भी अपनी सीमा बदलना चाहते हैं और हम भी अपनी सीमा बदलना चाहते हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान यह सब अवैध रूप से करना चाहते हैं और हम वैध तरीके से यह करना चाहते हैं। सकरा धाम के रामकृष्ण महाराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधु दर्शन यात्रा की महिमा का वर्णन किया। मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, संस्कार और संस्कृति के संरक्षण का ये जो महान कार्य का आपने आयोजन किया है, आपको हम हृदय से संत समाज की तरफ से साधुवाद प्रदान करना चाहते हैं। और यह जो कार्य है कोई सामान्य नहीं है। मैं एक छोटा मोटा एक दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। वर्तमान समय में मेरे नाम भी नेपाल के क्षेत्र में भारतीय धर्म, संस्कार और संस्कृति को प्रचार, प्रसार और संरक्षण में जुटे हुए हैं। 2006 में बराहा क्षेत्र सप्तकोशिकी नदी के तट में एक कुंभ मेला का आयोजन किया गया। उसके बाद 2018 में विशेष रूप से हुआ। इन बीच में पहले 10,000 व्यक्ति भारत से वहां पर दर्शन करने के लिए जाते थे। आज 50 से 60 लाख भारतीय हिंदू संस्कार संस्कृति वाले उस क्षेत्र को दर्शन करने जाते हैं। विश्ववरा संस्कृति ही एक ऐसा संस्कृति है जो सबको कल्याण चाहता है। हमें तन मन धन सब प्रकार से अपने धर्म और संस्कृति के प्रचार, प्रसार और संस्कार के लिए चारों ओर फैलना चाहिए और लुप्त और गुप्त जितने भी तीर्थ हैं इनको जागरण करना चाहिए। इस अभियान से पूरे भारत सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ जाएगा और सिंधु प्रदेश से जुड़ जाएगा और उस क्षेत्र से आत्मीयता बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों की होली भी खेली गई। इस दौरान अनेक कार्यकर्ताओं ने इंद्रेश कुमार तथा मंचासीन विभिन्न अतिथियों एवं संतों पर रंग बिरंगे पुष्प बरसाए।